हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम मूलांक 5 के बारे में जानेंगे। बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी का मूलांक 5 होता है। इसमें कुछ ऐसी जबरदस्त खूबियां आप देखेंगे जो शायद आपको पूरे वर्ल्ड में किसी आदमी में ना मिले, किसी मूलांक में ना मिले। लेकिन कमियां भी इसमें इतनी जोरदार है कि यदि अगर ये किसी को मात देने के मौके पर आ जाए तो उससे बचना बहुत ही नामुमकिन सा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है, इसकी पूरी डिटेल। लेट्स गो। तो दोस्तों, जानते हैं आज हम मूलांक 5 के बारे में। मूलांक 5 भगवान या ग्रह कह सकते हैं बुध का, यानी मूलांक 5 वालों के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं और बुध से रिलेटेड है भगवान गणेश जी। दोस्तों, आज मैं आपको इस मूलांक 5 के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा ध्यान से सुना तो आप कमेंट बॉक्स में खुद मजबूर हो जाएंगे लिखने के लिए कि यस, ये फैक्ट्स हमारी जिंदगी में हमारे साथ में गुजरते हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से जानते हैं वो कौन सी इनमें खूबियां हैं और वो कौन सी इनके अंदर बातें हैं। तो जैसा कि मैंने नाम बताया बुध, तो बुध होने की वजह से बुद्धि और ज्ञान से भरपूर ये लोग बहुत ही ज्यादा होते हैं। बुद्धि और ज्ञान इनके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा। यानी आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखें तो बिल्कुल पता कर सकते हैं कि वो बंदा 5 मूलांक का ही होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि जिंदगी में परिवर्तन करने वाले ये लोग आपको मिलेंगे। जो ढर्रा चल रहा है उससे बिल्कुल थोड़ा सा विपरीत करेंगे। साहस और उत्साह से भरपूर ये लोग आपको मिलेंगे। कुछ विशेष खूबियों में मैं आपको बताऊं, ये लोग फुर्तीले बहुत होते हैं, जल्दबाज किस्म के ये लोग आप देखे जाएंगे। और इसके अलावा मिलनसार ये बहुत ज्यादा होंगे, लोगों से तुरंत दोस्ती कर लेंगे, इस तरह का स्वभाव इनके अंदर होगा। और बुद्धिमान तो ये लोग होते ही हैं, ये एक सबसे बड़ी इनकी खासियत देखी गई है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक चीज और मैं बताऊं आपको, इनमें असाधारण कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। असाधारण कार्य आपको ये जिंदगी में करते हुए नजर आएंगे। साथ में एक बहुत बड़ी चीज है कि इनमें घूमने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है और घूमने फिरने के यानी कि बहुत शौकीन होते हैं। जो भी अपना बिजनेस वगैरह करेंगे ये घूमने फिरने से ही रिलेटेड करेंगे। तो ये इस तरह से इनके जीवन के अंदर जो है घूमना फिरने का स्थान बहुत ज्यादा रहेगा। सीधी सादी जीवन शैली ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और महंगी से महंगी चीज का शौक इन्हें बहुत ज्यादा होता है। चीजें चाहे कर्जा करके खरीदनी पड़े इनको, लेकिन ये उसको खरीद लेंगे और अपने जीवन में हमेशा एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करके चलेंगे। साथ में कमी भी बता दूं मैं, इनमें फांस लेने की एक बहुत बड़ी बुरी परेशानी होती है। यानी किसी को भी ये फांस लेते हैं अपने जाल में, तो ये थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं। इसके अलावा इनको अपने घर के अलावा सब जगह पे मजा आएगा। अपने घर में इनको मजा नहीं आएगा, बाकी सब जगह इनको अपने घर जैसी अनुभूति हमेशा होती रहेगी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, बिंदास रहते हैं। इस मूलांक के जो लोग होते हैं वो उच्च कोटि के कलाकार और ज्यादातर थिएटर आर्टिस्ट आपको मिलेंगे। उच्च कोटि के कलाकार आपको मिलते हैं ये। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं, विवाह किस किस लोगों से इनको करना चाहिए और किससे इनकी अच्छी पटेगी। तो विवाह के लिए नंबर आता है 1, 4 और 8 से इनकी 70 से 90% बहुत अच्छी संभावना है कि बहुत अच्छा विवाह जाए इनका। इसके अलावा अगर इन्होंने 3, 5 और 6 से करा तो 100 यानी 50% इनका काम ठीक रहेगा। लेकिन 2, 7 और 9 से अगर इनकी शादी हो गई तो शादी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, टूटने के कगार बनते हैं, क्योंकि ये शादी 30 से 40% ही सक्सेस हो पाती है। इस तरह से ये थोड़ी सी इनके जीवन में परेशानी है। दोस्तों, कुछ उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहूंगा। JLN जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक ये और मुरली मनोहर जोशी, ये तीनों नाम मैं बता रहा हूं जो आपको राजनेता के रूप में बहुत ज्यादा विख्यात हैं और कैसी इनकी लाइफ स्टाइल रही है आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा घनश्याम दास बिरला आज बहुत बड़े उद्योगपति जो रहे हैं वो इसी वजह से रहे हुए हैं। तो
इनका बुद्धि और ज्ञान की वजह से हमेशा व्यापार में ही फोकस रहता है। नौकरी वगैरह कर लेते हैं लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं जितना व्यापार के अंदर इनको मिलेगा। जीवन साथी के अलावा विवाह के बारे में बात करूं तो जीवन साथी के अलावा थोड़े से प्रेम प्रसंग इनके ज्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बुद्धि ज्ञान और बोलीचाली में बहुत ज्यादा इनमें प्रखर बुद्धि होती है, प्रखर बातचीत करना जानते हैं, मिलनसार स्वभाव इनका होता है। तो प्रेम प्रसंग के चांसेस हाई रहते हैं इनके, और चांसेस है कि दूसरी शादी ये अपने जीवन के अंदर करते ही करते हैं। तो दोस्तों ये अपने स्वभाव की बात है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं आपको, मैं 5 मूलांक जिनका है वो अपने जीवन में निष्ठुर स्वभाव के ज्यादातर पाए गए। निष्ठुर स्वभाव का मतलब होता है कठोर और निर्दयी, ये स्वभाव थोड़ा सा देखा गया है। सब नहीं हो सकते हैं लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि ये हो जाते हैं, जो कि एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। ये ज्यादातर क्या है कि अपने कड़वे अनुभव से सीखते हैं, जो कि एक मतलब इनके लिए अच्छी बात भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, इन लोगों को किसी प्रकार का परामर्श देना, किसी प्रकार की सलाह देना मतलब एक अपनी बात को, एक पत्थर को पानी में डालने जैसा है या भैंस के आगे बीन बजाने वाली जैसी बात होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात है। अब इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं, इनमें परिस्थितियों की निपटने की बहुत अद्भुत क्षमता होती है। हर बार हारते हैं किसी भी परेशानी में तो उस समय ये उठ के वापस खड़े होने की ताकत रखते हैं। हालांकि कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर से निकलना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। नई चीजों को व्यक्ति, जो आप मैं बताऊं, नई चीजें, व्यक्ति या कोई भी स्थान होता है उसके बारे में जानने के ये बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। अगर ये प्रेरणा या उत्साह से कार्य करे तो दोस्तों शानदार सफलता मिलती है, और इन्हें टस से मस करना आसान नहीं है। यानी कि ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्थिर रहने वाले लोगों के अंदर से आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत जबरदस्त जुआरी किस्म के लोग होते हैं। अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से कभी भी हिचकते नहीं है। कैसा भी रिस्क हो बहुत आसानी से ले लेते हैं। इसकी वजह से कभी कभी इनको घातक परिणाम भी सामने आते हैं। एक चीज और मैं बताऊं आपको, इनका बाहरी और अंदरूनी जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत अलग अलग होता है, इसलिए इनको कभी कभी पहचान पाना मुश्किल होता है, इसलिए लोग आमतौर पर धोखा खा जाते हैं। और एक बात और बताऊं मैं, शारीरिक से ज्यादा ये मानसिक श्रम करेंगे। यानी कि जो भी काम करेंगे दिमाग से अपना काम अपने जीवन के अंदर करते चले जाएंगे। और ये स्वयं जो है कम झुकते हैं लेकिन सामने वाले को ज्यादा झुकाते हैं, जो कि अच्छी या बुरी वो आप समझ सकते हैं इसमें किस तरह की बात है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि इन्हें कोई ललकारे या इनको कोई चुनौती दे तो दोस्तों ये चुप नहीं बैठते हैं, उस बात का ये तुरंत उत्तर देते हैं, यानी सामना करते हैं। किसी बात को या समस्या पे तुरंत निर्णय लेते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। यानी क्विक डिसीजन जो है ये इनके अंदर बहुत बड़ी पावर मानी गई है। अब एक और बात बताऊं मैं आपको, ये दोस्तों यात्राएं बहुत करते हैं। इनका जो काम होता है ज्यादातर यात्राओं से रिलेटेड होता है, और अधिकांश जो यात्राएं होती है वो व्यवसाय संबंधित होती है, जिसकी वजह से ये जितनी ज्यादा यात्रा करेंगे उतना ही ज्यादा इनका बिजनेस चलता चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट है। एक खास बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, सूक्ष्म बुद्धि इनके पास में होती है, जिसकी वजह से कोई अगर बात बिगड़ जाए तो बहुत जल्दी ये नाराज हो जाते हैं। लेकिन धन या कोई लाभ की बात होगी तो ये उस बात में तुरंत मान भी जाएंगे, यानी एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार। रोगों की बात करें तो ये जो कि दिमाग का ही काम करते हैं, इसलिए इनको जितने भी प्रॉब्लम्स होगी वो दिमाग से रिलेटेड ही होगी। दिमाग से रिलेटेड समस्याएं इनके अंदर पाई जाती है, जैसे कि मान सकते हैं अपन बीपी का प्रॉब्लम है, मिर्गी है, चित्त भ्रम है, वाणी दोष है यानी कि बोली चाली में प्रॉब्लम है, सिर दर्द हो सकता है, और छोटी छोटी बातें भूल सकते हैं, आंखों की दृष्टि कमजोर हो सकती है, अनिद्रा का रोग है, लकवा है, मानसिक तनाव है, बदहजमी तो इनको जरूर रहेगी, यानी इनका पेट हमेशा थोड़ा सा खराब मिलेगा। इसके अलावा इनका जो पूरा लाइफ है हमेशा राउंड द क्लॉक घूमेगी केवल सुख सुविधाएं जुटाने के लिए। सुख सुविधाएं बहुत जुटाएंगे अपने जीवन में, इसलिए हमेशा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा अपने परिवार को रखेंगे। लेकिन कभी कभी शेयर, लॉटरी या सट्टा जो होती है उसके अंदर पड़ने की वजह से ये अपनी स्थिति खुद अपने हाथों से खराब कर लेते हैं, क्योंकि इनमें इनके लाभ के चांसेस बहुत कम होते हैं और वहीं पर ये मात खा जाते हैं। अच्छी लाइफ को जीने के चक्कर में, उसके आकर्षण में आकर के यहां अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं ये लोग। ये थोड़ा सा इनके अंदर मिस पॉइंट माना गया है।
जाते जाते दोस्तों कुछ और बातें। बुध ग्रह जो होता है व्यापार का ग्रह होता है, यही इनका स्वामी है। तो दोस्तों इनको पूजा पाठ जो करनी है वो बुध ग्रह की करनी है। बुध ग्रह की उपासना करें, गणेश जी की पूजा करें विशेष रूप से। और गणेश जी के जो 12 नाम है, या अगर आपको इससे ज्यादा भी पता है तो 12 नामों का रोज जाप करें। इससे इनकी बहुत जल्दी जीवन के अंदर तरक्की होगी। इसके अलावा जो इनको काम करना है वो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरस्वती जी की इनको पूजा करनी है। सरस्वती जी की जितनी ज्यादा पूजा करेंगे वाणी में उतना ही इनको फायदा होता चला जाएगा और इनकी लाइफ के अंदर इससे ज्यादा भी बेनिफिट होता चला जाएगा। इसी से रिलेटेड व्यापार या काम में बताऊं आपको, जज बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, रेलवे ऑफिसर, टूरिज्म, टीचर, इसके अलावा रिपोर्टर, एडवोकेट, डॉक्टर या साइकाट्रिस्ट, इस तरह के पद इनको अपने जीवन के अंदर हासिल होंगे। यह इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है। और फाइनली अब आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है जरा मैं उसके बारे में बता दूं। शुभ रंग, शुभ रंगों की बात करें तो इनके लिए हरा, हल्का खाकी और सफेद रंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन की मैं बात करूं तो बुध, गुरु, शुक्र व शनि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन इनके लिए रहेंगे। तारीखों की बात करें हम तो तारीख है इनके लिए 5, 14, 23, यानी जो इनका मूलांक है वो इनकी तारीखें हैं। और दिशा की बात करें, शुभ दिशा, तो उत्तर दिशा इनके लिए बहुत शुभ है। और धातु यानी किसी व्यापार में यदि करें तो चांदी से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं, ये इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात रहेगी। तो दोस्तों यहाँ मेरी जानकारी लगभग पूरी है। कोई सवाल हो आपका आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी नए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अलविदा।